दोस्तों, यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है। इस स्टेज में आपकी सफलता कट ऑफ के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर आपके कट ऑफ जितने मार्क्स हैं तो आप ये स्टेज क्लियर कर पाएंगे और आगे मेंस और इंटरव्यू दे पाएंगे, और अगर किसी कारणवश आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि हम यह जान लें कि यूपीएससी कट ऑफ जारी करते वक्त किन मापदंडों को ध्यान में रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी द्वारा कट ऑफ मार्क्स सेट करने की प्रक्रिया और उनसे जुड़े कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ अंक केवल सामान्य अध्ययन के पेपर 1 पर आधारित होते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर 2 यानी कि सीसेट का पेपर मेरिट रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाता है और इसमें केवल प्रत्याशी को पास होने की आवश्यकता होती है। जीएस पेपर 2 में उम्मीदवारों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ताकि यूपीएससी उनके पेपर 1 का आकलन करे। यूपीएससी कट ऑफ मार्क्स अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग होते हैं। यूपीएससी कट ऑफ अंक एक विशेष श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के आधार पर अंतिम उम्मीदवार के अंकों को दर्शाता है। यूपीएससी अपनी औपचारिक कट ऑफ उस वर्ष की परीक्षा पूरी होने के बाद ही जारी करता है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम होने के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उसी के बाद उस वर्ष की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। यूपीएससी ने कट ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के संबंध में कुछ चीज़ें काफ़ी साफ की हैं, जैसे कि यदि 2 उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग उस उम्मीदवार को एक उच्च रैंक आवंटित करेगी जिसके अनिवार्य प्रश्न पत्रों में अधिक अंक हो, यानी कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में जिस भी उम्मीदवार के ज़्यादा अंक होंगे यूपीएससी उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखेगी। यदि ऐसा होता है कि 2 अभ्यर्थी अनिवार्य पेपर में और इंटरव्यू में दोनों में समान स्कोर करते हैं तो जिस उम्मीदवार की आयु ज़्यादा होगी यूपीएससी उसे एक उच्च पद आवंटित करेगा। अगर 2 उम्मीदवारों के अंक कंपलसरी पेपर यानी कि अनिवार्य पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर बराबर हो रहे हो तो यूपीएससी कंपलसरी पेपर यानी कि अनिवार्य पेपर में जिस भी उम्मीदवार के ज़्यादा अंक होंगे उसे अपनी मेरिट लिस्ट में ऊपर रखेगा। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी द्वारा कट ऑफ डिसाइड करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।